नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट, नमस्कार स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। तो हम जो है कौन से लेसन पे थे बच्चों? हाँ, क्लास 8 चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। इस लेसन में हमने 3 वीडियोज को जो है 4 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज हम इसका 5th और लास्ट वीडियो अपलोड करेंगे। हमने इसके पहले जो है इजिप्टियन नंबर्स और जो है बेबीलोनियन मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, ये सब ने पढ़ लिया था और पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी कि नंबर जो है कैसे कैसे डेवलप हुए थे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे माया नंबर। ठीक है, जिसको माया नंबर्स भी बोलते हैं और इसको जो प्यूलर्स में माया नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद चाइनीज नंबर और फिर हम आ जाएंगे हिंदू नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो हमारा जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने जो है कम से कम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है हजारों जो है नंबर सिस्टम चले, तो मेन जो थे 9 10 जो है नंबर सिस्टम हमने आपको रिपीट करा दिया। रिपीट कराने का मेन उद्देश्य है इसको आप जानिए कि हम जो आज जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसका डेवलप कैसे हुआ, कैसे हमारे पास ये नंबर्स आए। ठीक है, हम जो हिंदू नंबर 1 2 3 4 5 और 0 जो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं आ गए। ठीक है, इसके पीछे की जो भी हिस्ट्री है इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बता देते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन जनरली लोग करते नहीं हैं क्योंकि इस पे ज्यादा व्यू उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा एम है कि आप ये जाने, व्यू से भी जरूरी है आपका जानना। ठीक है, तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप हिस्ट्री जानेंगे तो बच्चों का दिलचस्प बढ़ेगा, मैथ में उनकी जो है रुचि बढ़ेगी, तो जो है ज़्यादा सीखने स्टार्ट करेंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, 2 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज का एक जो है वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। नॉर्मली जो है हिस्ट्री से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पे जो है व्यू आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप जो है मैक्सिमम लर्न करें, आपकी रुचि मैथमेटिक्स में बढ़े, आपका जो है बेसिक कंसेप्ट बढ़े। तो आइए छोड़ते हैं पुरानी बातें और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5 वीडियो पर, जिसका और जो है जो नंबर सिस्टम है वो क्या है? माया नंबर सिस्टम। तो माया नंबर सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ था? इस सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है जिसको हम यूएसए बोलते हैं, उसके नीचे जो है साउथ अमेरिका है। ठीक है, वहां पे उन दोनों के बीच में सेंट्रल अमेरिका में एक सिविलाइजेशन, जैसे हमारा जो है सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, तो वैसे वहां पे माया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। तो जब सिविलाइजेशन डेवलप होगा तो वो भी तो अपना कोई ना कोई और सिस्टम, कैसे कोई चीज काउंटिंग करनी है, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, वो डेवलप करेंगे। तो ये जो है माया नंबर सिस्टम जो है कहाँ हुआ था? सेंट्रल अमेरिका में जो है जो सिविलाइजेशन उस समय, कब? ये जो 3rd से 10th सेंचुरी सीई मतलब बिफोर ईसवी डेवलप हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। ये जो है इस तरह से जो है माया नंबर सिस्टम बना था। ठीक है, ये क्या था? बेस 20 सिस्टम था। बेस 20 का सिस्टम, जैसे आपका जो है हिंदू नंबर सिस्टम में क्या है? बेस 10 है। तो बेस 10 का क्या होता है? पहला जो है आपका जो है नंबर्स होता है 1, इसके बाद क्या होता है? 10 हो जाता है, फिर 10 की पावर 200 प्लस हो जाता है, फिर 10 की पावर 3000 प्लस हो जाता है, 10 की पावर 4 जो है 10,000 प्लस होता है। मतलब इनकी एक प्लस वैल्यू होती है। इसी तरह से माया नंबर्स में जो है जो बेस बना था वो क्या था? 20 सिस्टम। ठीक है, मतलब पहला नंबर 1 हो जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक नंबर बीच में और डाल दिया गया था। ठीक है, वो नंबर क्या था? 360, 20 मल्टीप्लाई 18। तो उसका यूज कहाँ करते थे? वहां के कैलेंडर्स में करते थे। ठीक है, वो उनका अपना थियोरिटिक था, वहां का जो कैलेंडर था उसमें वो नंबर यूज करते थे। लेकिन जनरली जो है वो जो है बेस 20 सिस्टम था। तो कैसा था? आइए हम आपको जो है उसकी पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, माया नंबर्स जो है इस तरह से था। ये जो है जैसे आप कौड़ी का नाम सुने हैं ना, जैसे कौड़ी होती है उस तरह से एक इनका बेस था जिसको क्या बोलते थे? 0। माया नंबर्स ऐसा था जो हिंदू नंबर्स
जैसे हिंदू नंबर्स में नंबर 0 से स्टार्ट होते थे तो वहां भी 0 था, ठीक है। 0 हो गया, 1 डॉट से 1 दिखाते थे, 2 डॉट से 2, फिर 3 डॉट से 3, 4 डॉट से 4। 5 के लिए क्या करते थे, एक जो है लाइन खींचते थे। फिर 6 लिखना होता है, 6 के ऊपर एक डॉट, मतलब वो बेस जो था जस्ट ऊपर। जैसे अगर एक लाइन है, ऊपर जो है एक डॉट लिख दिए तो 6 हो गया, 2 डॉट लिख दिए 7 हो गया, फिर 3 डॉट लिख दिए तो 8 हो गया, 4 डॉट लिख दिए 9 हो गया। लेकिन अब 10 आ गया तो 10 में क्या करते थे, 2 लाइन खींच देते थे, 10 हो गया। इसी तरह से 11 में 2 डॉट, जैसे आप रोमन में देखे थे ना, सेम वैसे यहाँ पे भी आता। बस ये था, इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था। 11th को क्या किए थे, 2 डॉट, 2 लाइन्स ऊपर 1 डॉट। इसी तरह से 12, 13, 20 तक तो ऐसे हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 28 लिखना था तो कैसे लिखते थे, 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 8। अब देखिए जो प्लस ऊपर है, ठीक है, प्लस वैल्यू उनका जो है कैसे चलता था, ऊपर की तरफ चलता था, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस, और ये कितना हो गया 8, तो 20 प्लस 28 इस तरह से। अब जैसे देखिए 433 लिखना है तो कितने हो गया, 3 प्लस, 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस। तो जो थर्ड प्लस पे है वो क्या है, 20 मल्टीप्लाई 20, समझिए। सेकेंड प्लस क्या है, 20। इसके बाद जो थर्ड प्लस 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20। और इसी तरह से थर्ड प्लस, फोर्थ प्लस लेना हो तो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, मतलब 20 का क्यूब। तो हम नंबर्स कैसे लिखते थे, देखिए सबसे ऊपर क्या हो गया, पहला ऊपर से डॉट क्या दिखाएगा, 400 प्लस 20 दिखाएगा, ठीक। तो कितना हो गया 420, और ये कितना है 5 5 10, लाइन कितनी दिखाते हैं 5 5 5 10, और ये कितना है 1 2 3, तो कितना हो गया 13। तो 400 प्लस 20 प्लस 13, तो ये कितना हो गया 433, ठीक है। अब तो आप समझ गए ना कि माया नंबर्स क्या होता है। आपको करना नहीं है, बस एक जो है आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए। चलिए इसके आगे हम और आपको दिखाते हैं। ये सेम ऐसे है जो हम आपको बताए थे, 0 1 डॉट से 1, 2 डॉट से 2, 3 डॉट से 3, 4 डॉट से, इस तरह से जो है नंबर्स जो है होते थे। और अगर हमें जो है और भी नंबर लिखना हो, देखिए पहला 0 हो गया, इसके बाद 1 डॉट, उसके बाद 20 का प्लस आता था, इसके बाद 20 के स्क्वायर का प्लस आता था, फिर 20 के क्यूब का प्लस आता था। इस तरह से जो है माया न्यूमरल्स होते थे। लिखते कहते थे जैसे 429, तो सबसे ऊपर क्या है 4 टू 20 के स्क्वायर का प्लस होता है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, ऐसे साइड की तरफ हम नहीं लिखते हैं। अब जैसे 5125 दिखाना है, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे। अब देखिए ये कितना आपका हो गया 20 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है 10 हो गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 20 का स्क्वायर 400, और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4000, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए 10 का, सॉरी 2 लाइन है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4000। अब आ जाइए 20 में, 20 में कितना है, ये जो है 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 15, और ये कितना है 1 16। तो 16 मल्टीप्लाई जो है 20 आप करेंगे, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, और फिर नीचे क्या है 5 है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5125। तो इस तरह से जो है माया नंबर जो है डेवलप हुआ था। अब देखिए इसमें जो छोटा सा 2-3 क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग माया नंबर्स। माया नंबर से आपको रिप्रेजेंट करना है। पहला क्या है 77, सेकंड है 100, थर्ड है 361, और जो है फोर्थ है 721। इसको आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 77 को कैसे प्रेजेंट करेंगे,
सेकेंड प्लेस पे क्या हो गया, 3 डॉट है। 3 डॉट का मीन्स क्या हो गया बच्चों, 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 60 हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये है 5, ठीक है, तो 5 कितना है, 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया और 2 हो गया, कितना हो गया 77। इसी तरह से आपको जो है 100 करना है, तो 100 में कितना है, 5 सेकेंड प्लेस पे हो जाएगा, तो सेकेंड प्लेस पे 5 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 20 100 हो गया। लेकिन हम जो है फर्स्ट प्लेस पे क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इसी तरह से थर्ड लिखना है 361, तो 361 कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसको काउंट करिए, 5 और ये कितना हो गया, 1 2 3 3 कितना हो गया 8, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 5 8, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड प्लेस पे कितना है, ये पूरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 और 5, तो ये गया 18, ठीक है। तो सेकेंड प्लेस पे जो है 18 और 18 मल्टीप्लाई 20 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो हो जाएगा 361। इसी तरह से 721 को जो है लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 400 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये हो गया थर्ड प्लेस। इसके बाद 5 5 और 5 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 16, ठीक है, 5 5 5 15 हो गया, और 1 ये है 16, तो 16 ये आपका सेकेंड प्लेस है, तो 16 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 320। और इसके बाद जो है लास्ट में क्या हम लिखेंगे, 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इस चार्ट से ज्यादा क्लियर समझ पाओगे इस चार्ट से कि कैसे हमें जो है लिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है द चाइनीज नंबर सिस्टम। चाइनीज नंबर सिस्टम में क्या होता था, इसमें रॉड यूज किया जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉट यूज किया जाता था, लाइन यूज की जाती, तो चाइनीज सिस्टम में जो है रॉड यूज किया जाता था। दूसरी चीज, चाइनीज सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ था, चाइना में हुआ था, इसके नाम से ही है। कब डेवलप हुआ था, कि जो 3rd सेंचुरी में डेवलप हुआ था। 3rd सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक जो है चाइनीज सिस्टम चलता था, और इसका क्या था, ये भी एक जो है डेसिमल सिस्टम था, इसका बेस 10 था और द सिंबल फॉर 1 to 9 लिखा जाता था। और वो सिंबल कैसे होते थे, देखिए सिंबल इस तरह से होते थे, ठीक है। अब एक चीज और जान जाइए, 10 बेस पे था, 10 बेस को ही हम जो है डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 वर्ड यूज किए जाते थे, एक जोंग्स और एक हैंस, ठीक है, 2 वर्ड। जैसे आपके यहाँ होता है ना, 10 होता है, 1 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, तो वहां पे 2 तरह की जो है रॉड यूज किए जाते थे। एक रॉड होता था जोंग्स और एक रॉड होता था हैंस। अब देखिए आप, जोंग्स रॉड कैसा होता था, ये इस तरह से जो है वर्टिकल लिखा जाता था, और पढ़ते कैसे थे, 1 जोंग्स, 2 जोंग्स, 3 जोंग्स, 4th जोंग, 5th जोंग। 6 के लिए हम क्या करते थे, ऊपर से, जैसे टैली में काट देते हैं ना, तो यहाँ ऊपर से हम ऐसे बना देते थे, तो 6 जोन, 7 जोन्स, 8 जोन्स, 9 जोन, 10th जोन, ठीक है, इस तरह से होता था 10th जोन में। अब देखिए इसके बाद जो है आया हैंग्स। हैंग्स को हम क्या करते थे, वर्टिकल लाइन से दिखाते थे, 1 हैंग्स, 2 हैंग्स, 3 हैंग्स। जब 3 लाइन होती थी तो 3 पे जो है हैंग्स, इसको रॉड बोलते थे, लाइन नहीं बोलते थे, इस तरह से दिखाते थे। लेकिन जब 6 आता था तो जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से होता था, ये लाइन ऊपर लगती थी। अब देखिए जोंग्स रिप्रेजेंट यूनिट, ठीक, यूनिट मीन्स 1। उसके बाद 100, 10 ऑफ 1000, एंड हैंग्स क्या रिप्रेजेंट करता था, 10,000, 100 ऑफ 1000। जैसे आप इंटरनेशनल में पढ़ते हैं ना, तो उसमें 100
मिलियन बोला जाता है। तो इसी तरह से जो है चाइनीज नंबर्स में 100 ऑफ 1000 बोला जाता था और न्यूमेरल्स इस तरह से लिखा जाता था। कैसे पढ़ते थे ये आप देख लिया। और इनका लैंडमार्क क्या होता था, जैसे 2 हैंड्स हैं तो 2 हैंड्स को क्या लिखते थे 10 की पावर 3। 6 जोंग को क्या लिखते थे 10 की पावर 2। 6 जोंग को नहीं, जोंग्स तो जो है क्या लिखते थे 10 की पावर 2। अब जैसे कोई नंबर है 2634 तो इसको कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 10 और 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नंबर में सब कुछ आ रहा है, हैंग्स जोंग। इस तरह से जो है चाइनीज नंबर लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा द हिंदू नंबर सिस्टम। जो नंबर हम यूज करते हैं, जो हिंदुस्तान में डेवलप हुआ, उसको क्या बोले द हिंदू नंबर सिस्टम। आप बता सकते हैं वो नंबर्स में क्या है, तो नंबर्स आपको मालूम होंगे। उसमें क्या होते हैं 10 डिजिट होते हैं। पहला क्या है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये क्या है हिंदू नंबर सिस्टम है। इसकी हेल्प से हम जो है बड़े से बड़े नंबर लिख सकते हैं ना। दूसरी चीज हमारे भी नंबर्स का बेसिक क्या है, बेस क्या है 10 है। ठीक है, क्यों 10 है, कैसे आप कह देंगे 10 है, आप कैसे पढ़ते हैं। आप जो है जब क्लास 1 में 2 में गए होंगे 3 में गए होंगे तो आपको सबसे पहले ये सिखाया गया होता है कि कैसे नंबर्स लिखना है 1 फिर 10 ठीक, फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख 10 लाख पढ़े हैं ना। इसका मतलब यही होता है बेस, हर एक नंबर का बेस होता है। बेस ही बताता है कि वो नंबर जो है कैसे कैसे इंक्रीज होगा। तो आपको लिखना है जैसे 4321 तो आप कहाँ 4 पे लिखेंगे, कहाँ 3 लिखेंगे, कहाँ 2 लिखेंगे, कहाँ 1 लिखेंगे, ये आप कैसे जानते हैं, ये आप बेस के हिसाब से जानते हैं। क्योंकि आपको बेस बताया गया है कि हमें पहले 1 लिखना है, यूनिट प्लस लिखना है, इसके बाद 10 लिखना है, इसके बाद 100 लिखना है, इसके बाद 1000 लिखना है। और बेस 10 का मतलब क्या होता है, जो भी हम नंबर्स लिख रहे हैं जो उसके बाद आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट आएगा, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। समझे कि नहीं। जैसे आप 1 लिखें, कितनी है वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद आएंगे 10 पे आएंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 1 मल्टीप्लाई 10 तब ना आपको 10 मिला है। तो वैल्यू क्या हुई 10 टाइम इंक्रीज हो गई। अब 10 से कहां पे जाएंगे 100 पे जाएंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10 100 तब आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 100 को लिख सकते हैं। तो आपका जो नंबर्स है जैसे आप लिखते हैं ना 1, इसके बाद क्या लिखते हैं 10, इसके बाद क्या लिखते हैं 100, उसके बाद 1000 10,000, इस तरह से हम नंबर लिखते हैं। अब देखिए 100 पे क्या यूनिट प्लस क्या होता है 1, 100 पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद 10 पे क्या हो जाएगा 10, 100 पे क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से जो 1000 पे क्या हो जाएगा 1000। अब देखिए ये सब नंबर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 हो गया, 10 की पावर 1 हो गया, या तो हम इसको ये कहिए ये 10 की पावर कितनी है 0। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है तुरंत बताइए 1 होती है। ठीक है, तो 10 बेसिक कैसे स्टार्ट होता है कि 10 की पावर 0। ठीक, 10 की पावर 0 हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो गई। 10 की पावर 1 क्या होता है, जो नंबर डिजिट है वही होता है। इसके बाद 10 की पावर 2 हो जाएगी, 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगी 10 की पावर 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो है 1000 हो जाएगा। 10 की पावर इसी तरह से 4 हो गई, 10,000 हो गया। तो ये क्या है, ये जो है नंबर सिस्टम
कि प्लेस वैल्यू इसी तरह से इंक्रीज होंगी। क्लियर हो गए ना? हिंदू नंबर सिस्टम तो आप क्लियर हो गए। जैसे देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो प्लेस वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं लैंडमार्क नंबर पोजीशन। ठीक है, तो लैंड आपसे कोई पूछे कि लैंडमार्क नंबर पोजीशन क्या होती है, तो जो किसी भी नंबर सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लस वैल्यू कैसे बनती है, 10 बेस है, 20 बेस है, 5 बेस है, किस बेस पे है, तो वो जो बेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लैंडमार्क नंबर पोजीशन। ठीक, और उसी बेस पे हम नंबर्स को रीड करते हैं, नंबर्स को राइट करते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो भी समझ, अगर कोई ऊपर का 2 मिनट देख लेगा तो ये चीजें उसको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम हमेशा कहते हैं पूरी वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हिंदू नंबर सिस्टम में 375 लिखना है, तो इसको तो आप सिंपल लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा, 10 की जगह 7 हो जाएगा, 100 की जगह पे 3 हो जाएगा। प्लस वैल्यू जैसे हम आपके बताएं 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 1 हो गई। ठीक है, 10 की पावर 1 नंबर हो गया, 10 की पावर 2 100 हो गया, 10 की पावर 3 1000 हो गया। चलिए, तो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ जीरो एज ए डिजिट, हिंदू नंबर सिस्टम में क्या होता है, जीरो को हम एज ए डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट यूज करते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये कोई भी नंबर को हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदू नंबर सिस्टम की ये सबसे बड़ी खासियत थी कि जीरो को हम एज ए डिजिट लिए। ठीक है, यहाँ पे जीरो एज ए डिजिट जो है डेवलप हुआ, जिसकी जबकि किसी और नंबर सिस्टम में जीरो को एज ए डिजिट डेवलपमेंट नहीं किया गया था। इसीलिए सबसे जो है बेनिफिशियर, सबसे अच्छा नंबर सिस्टम वर्ल्ड में कौन सा मिला, हिंदू नंबर सिस्टम। और इसीलिए इसको पहले अरब ने, जैसा आपने पहले वीडियो देखा है कि अरब ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर अरब से जो है पूरा जो है यूरोप एक्सेप्ट किया, और लास्ट में पूरा जो है वर्ल्ड एक्सेप्ट किया हिंदू नंबर सिस्टम पे। और इसी बेस पे जो है जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कब डेवलप हुआ, आज के 500 400 100 साल पहले। उसके पहले इंटरनेशनल नंबर जो है डेवलप नहीं हुआ था, हर जो है कंट्री का जो है अपना अपना नंबर सिस्टम होता था। लेकिन इसके बाद जो है जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम डेवलप हुआ तो हर जगह ये नंबर फॉलो होने लगा। आज भी वर्ल्ड में कई ऐसे छोटे छोटे कंट्री हैं जहाँ पे उनका अपना नंबर चलता है, लेकिन जहाँ पे वर्ल्ड वाली बात होती है वहाँ पे वर्ल्ड नंबर को फॉलो करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जीरो को इंट्रोड्यूस कौन किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। आपने जो है क्लास 9th के वीडियो में पढ़े होंगे, या जो है नंबर हिस्ट्री इसमें तो नहीं है, क्लास 9th की वीडियो में है। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें रियल नंबर्स हैं, तो उसमें इंटीजर्स और जो है के बारे में बहुत अच्छा जो है हमने जो है डिस्क्राइब किया है। तो इंटीजर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा है कि इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया है कि कैसे नंबर्स को जो है कौन जो है खोजा है, कौन डेवलप किया है, तो ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, इसमें कई जो है इंडियन मैथमेटिशियन है। तो जीरो की जो है खोज मेन रूप से जो है ब्रह्मगुप्त किए हैं। क्यों? क्योंकि जीरो कहाँ से आया था, इंटीजर से आया था। आर्यभट्ट भी उसको जो है डेवलप किए हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि आर्यभट्ट नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मगुप्त का, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने इंटीजर का जो है यूज सबसे पहले किया, उसको डिस्क्राइब किया, इसलिए जो है ब्रह्मगुप्त को ही श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने जीरो को डेवलप किया। क्योंकि इंटीजर में क्या था, नंबर लाइन पे आप इंटीजर दिखाते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो इसका निगेटिव नंबर -1 2 3, तो जीरो ही जो है मेन क्या था, आपका बेस पॉइंट था कि आपके इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इस साइड पे निगेटिव इंटीजर होंगे। फिर उसी बेस पे जो है रैशनल नंबर्स जो है डेवलप हुए कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स में होंगे, निगेटिव भी रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज इन द नंबर रिप्रेजेंटेशन, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है हिस्ट्री जो है
आज मॉडर्न हुई है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या देखा, काउंट इन द ग्रुप ऑफ सिंगल नंबर्स पहले होता था, जैसे उकाचार, उकाचार उरा पाना पढ़े थे ना कि उकाचार जो है 2 होता है, उरा पान 1 होता है, 2 1 लिखना है, 3 लिखना है, तो उकाचार उरा पान इस तरह से लिखते थे। इसके बाद ग्रुप यूजिंग लैंडमार्क नंबर स्टार्ट हुआ, जैसे आप रोमन जो है नंबर सिस्टम में देखे थे कि जो है 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 50 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 500 लिखते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप का जो है लैंडमार्क नंबर स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग पावर ऑफ नंबर्स आ गए, जैसे 10 की पावर्स में स्टार्ट हो गया, आइडिया ऑफ बेस डेवलप हो गया। तो हमने स्टार्ट किया कि 1 10 की पावर 1 को भी हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि आप कहेंगे कि यहाँ से 10 आया तो 1 की जगह 10 कहाँ क्यों नहीं है, तो आप 1 की जगह लिख सकते हैं कि 10 की पावर 0, क्योंकि किसी नंबर्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेस की आइडिया आई, लैंडमार्क नंबर जो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद यूजिंग पोजीशन टू डिनोट द लैंडमार्क नंबर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये कहाँ पे आया, इंडियन नंबर सिस्टम में, कि उनका एक फिक्स लैंडमार्क नंबर रखा गया कि इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, आइडिया ऑफ 0 एज पोजिशनल डिजिट एंड अ नंबर। ये कहाँ पे डेवलप हुआ, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ कि 0 को एक पोजिशनल डिजिट माना गया और इसको एक अलग से नंबर्स माना गया। जैसे आप देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन होता है ना। अगर नेचुरल नंबर्स के पहले हम 0 नंबर्स रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है होल नंबर, जानते हैं नहीं तो आप पढ़े होंगे कि अगर नेचुरल नंबर्स के पहले आप 0 रख देंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 की एक पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो हो जाता है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। तो बिना 0 के नंबर्स कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, मतलब कंप्लीट संख्या। बिना 0 का आप नंबर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये आप जो है आपका एक्सप्लेनेशन लगभग खत्म हो गया। 1-2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइए हम आपको एक बार समझा देते हैं। व्हाई डू यू थिंक द चाइनीज अल्टरनेट बिटवीन द जोंग एंड हैंग सिंबल, अभी आप पढ़े थे ना, जोंग हैंग जोंग। If only the Zhong symbol were to be, अगर सिर्फ Zhong नंबर सिस्टम ही हम यूज करें तो how could you 41 be represent, तो आप 41 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Could the number be interpreted in any other way if there is no significant space between two consecutive position, समझ गए ना कि अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई पोजीशन जो है नहीं आपको मालूम है तो आप जो है नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, कैसे उनको उनके प्लेस पे रखेंगे। तो आइए इसका हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्लियर दिखने लगेगा। The Chinese alternate between the Zhong and Hang symbol to distinguish different place value clearly and avoid confusion। वो इसलिए तो यूज किए थे कि उनको जो है अलग अलग स्थान पे जो है रखा जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन जो है 1 10 और 100 के प्लेस पे रहेगा, कौन जो है 1000 या जो है 100,000 के प्लेस पे रहेगा, इसलिए उन्होंने किया था। If only the Zhong symbol were used, अगर खाली जोंग सिंबल को ही हम यूज करें तो क्या होगा, 41 could be reading using the Zhong symbol for 4 and 1, इन दोनों को जो यूज से लिखा जाएगा। अब विदाउट sufficient space between two positions the numeral cannot be entered more than one way, एक तरह से ज्यादा उसको हम जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको हम दर्शा सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इससे क्या है, मेकिंग इट डिफिकल्टी है,
तो आइडेंटिफाइड द करंट नंबर, therefore alternative symbol make the number easier to read accuracy। और ये जो है चाइनीज सिस्टम में थोड़ा कमियां थी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था, फ्रॉम ए बेस 2 प्लस वैल्यू सिस्टम। बेस 2 प्लस वैल्यू क्या था? उकासार। उकासार कितना? 2 होता था, पूरा पान 1 होता था। ठीक है, कंपेयर द सिस्टम विथ दैट ऑफ द गुमुल गाल। गुमुल गाल सिस्टम आप पढ़े थे ना, मैप में आपको दिखाए थे ना, जो डेवलप हुआ था। तो आइए, इसका आंसर क्या है? फार्मिंग ए बेस 2 प्लस वैल्यू सिस्टम विथ उकाका। तो उकासार को हम क्या करेंगे? 0 ले लेते हैं और पूरा पान को 1 ले लेते हैं, क्योंकि आपको जो है बेस 2 प्लस वैल्यू बनाना है, 0 और 1। तो नंबर आर रिटेन एज, उकासार को 0 लिखेंगे, पूरा पान को 1 लिखेंगे, और पूरा पान उकासान कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1। कितना? 0 प्लस 1 तो कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि जो प्लस वैल्यू जो है 2 हो गई। और पूरा पान ऐसे 3 हो गया, पूरा पान उकासान 4 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से लिखेंगे। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू द बुलमार्क बिकॉज बोथ यूज ओनली 2 बेसिक सिंबल वर्ड एंड फॉलोज प्लस वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ 2। क्लियर हो गए? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है। वेयर इन योर डेली लाइफ, आपके डेली रोज के जो है, जो दिनचर्या है उसमें, इन विच प्रोफेशन, किस व्यवसाय में, डू द हिंदू नंबर एंड 0 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपके डेली लाइफ में, आपके प्रोसेशन में, आपके जो है पेरेंट्स जो प्रोसेशन करते हैं उसमें किसमें जो है हिंदू नंबर्स जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है, 0 दिखाता है। हाउ माइट आवर लाइफ have been difficult if our number system and 0 has not been invented of the convenient of। अगर हमारा जीवन कितना डिफिकल्ट होता कि अगर हमारे जो मैथमेटिशियन थे, जो हिंदू नंबर सिस्टम को डेवलप करने वाले मैथमेटिशियन थे एशियन टाइम में, अगर वो 0 को डेवलप नहीं किए होते तो इससे हमें आज कितनी प्रॉब्लम होती। आप सोचिएगा, इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, हम आपको हेल्प के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा स्पेस की कमी है। चलिए, दिख रहा है आपको? चलिए, द हिंदू न्यूमरल्स कितना होता है? 0 to 9 होता है। ठीक है, आप ये तो जान गए, टोटल 10 डिजिट होता है। 0 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ आवर डेली लाइफ। क्यों? काउंटिंग मनी एंड शॉपिंग। आपको 10 रुपया यूज करना है, 20 रुपया करना, 100 रुपया करना है, 10,000, तो आप तो 0 का यूज करेंगे ना। शॉपिंग करना है, आपने मान लीजिए 100 की नोट दी, आपको कुछ पैसा मिला तो जो रिटर्न मिलेगा उसमें भी 100 का यूज होगा। दूसरी बात, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट में भी जो है इसका जो पूरा यूज होगा। बैंकिंग एंड अकाउंटिंग में यूज होगा। मोबाइल नंबर एंड एड्रेसेज में यूज होता है। कैलकुलेशन इज आवर स्कूल एंड एवरीडे लाइफ। जितना भी आप सब करते हैं मैथ में, सब में आपका जो है जो हिंदू नंबर सिस्टम के न्यूमरल्स हैं, डिजिट हैं 0 to 9, वो जो है डेली यूज होते हैं। ठीक है, और इफ द हिंदू नंबर सिस्टम एंड 0 हैज नॉट बीन इन्वेंटेड, अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता बच्चों? तो हमारी लाइफ मच मोर डिफिकल्ट हो जाती। क्यों? लार्ज नंबर कुड बी हार्ड टू बी रिटन। आपको लिखना होता कि 10 करोड़ 25,45,675। तो अगर आपको जो है नंबर सिस्टम नहीं होता तो आप भी तो ऐसे, या तो इस तरह से रॉड बनाते हैं, या इस तरह से जो है जैसे उसमें था माया नंबर्स में था, तो उस समय ऐसे डाट लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर, मतलब कि एक पेज पे जो है आप 50 को डाट बनाते हैं। कोई ना कोई सिस्टम डेवलपमेंट हुआ होता। या तो फिर आप जो है इस तरह से ट्रायंगल, जैसे आप ऊपर पढ़े थे, ट्रायंगल सर्किल बनाते हैं, ऐसे रखें जैसे
तो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके, तो इस तरह से आपको कितनी प्रॉब्लम होती, कभी आप कंपेयर कीजिए, हो सकता है कोई और सिस्टम रहा हो, लकड़ियां रख रख कर जो है काउंट किया जाए, टैली मार्क से काउंट किया जाए, रोमन से भी जो है काउंट किया है, जैसे सबका था। तो वैसे अगर जो है हमारा सिस्टम नहीं होता तो कोई नहीं कोई सिस्टम होता तो वही है, लेकिन काफी डिफिकल्टी होती, ठीक है। और इन्वेंशन ऑफ जीरो एंड द हिंदू प्लस वैल्यू सिस्टम मेड calculation simple, fast, accurate in the form the foundation of modern mathematics and technology। तो जो इंडियन सिस्टम था, इन्वेंशन ऑफ जीरो था, हिंदू प्लस वैल्यू थे, इससे क्या हुआ जो कि आज मॉडर्न मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी एआई वगैरह यूज हो रहे हैं, तभी हो पाते, नहीं तो फिर वो जो है वो ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही सिंबल में, रॉड के सिंबल में रह जाते हैं, डॉट के सिंबल में, ये सब संभव नहीं होता, ठीक है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, द एशियंट इंडियन लाइक यूज बेस 10 फॉर द हिंदू नंबर सिस्टम बिकॉज ह्यूमन हैव 10 फिंगर्स and so we can use our finger to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। how could you be writing number then? अगर आपके पास सिर्फ, बट व्हाट इफ यू हैड ओनली 8 फिगर, लेकिन आप सोचिए कि आपके पास 8 फिगर हो, 10 न हो, तो आप कैसे लिखते हैं? व्हाट कुड हिंदू नंबर लुक लाइक इफ वी आर यूजिंग बेस 8, जो 10 बेस है ना होकर 8 बेस होता, बेस 5 होता, ठीक है। तो आप जो है कैसे लिखते हैं? 10 बेस में जैसे 25 को लिखते हैं, तो 5 बेस 8 बेस 5 में जो है हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम बेस 2 पर लिखते हैं? तो बेस तो आप समझ गए हैं क्या है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बताएंगे, बाकी आप अपना करिएगा। इफ नंबर इफ ह्यूमन हैड 8 फिंगर तो यू कुड प्रोबेबिलिटी हैव डेवलप ए बेस 8 ऑक्टल, जो उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, इंस्टेड ऑफ बेस 10। इन बेस 8 ओनली द डिजिट क्या होता है, 0 to 7 तक यूज होता है। बेस 8 का मतलब कि 8 काउंटिंग है, ठीक है। तो पहला क्या होता था, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ह्यूमन हैड 5 फिंगर, तो वी माइट यूज ए बेस 5 बाइनरी नंबर सिस्टम। इन बेस 5 ओनली डिजिट 0 to 4 यूज होता, उस तरह से कोई नंबर लिखा जाता। तो आपके जो है क्वेश्चन हो गए, आपका जो है पूरा जो है चैप्टर जो है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप कैसे हुआ, नंबर्स डेवलप कैसे हुए, तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्लीट हो गया। हमने मैक्सिमम ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी कैसा आपको लगा ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा आप हमें बताएंगे वैसे, जैसे आप बताते हैं कि सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे है, ये जो है वो नहीं है, तो हम आगे वैसे सुधार करना चाहते हैं। और हमें भी लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो बनाएं और भी बनाएं, ठीक है, और भी जो है लेसन पढ़ाएं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको हिस्ट्री ऑफ नंबर्स लेसन कैसा लगा। बहुत जल्द हम आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटर का जो है डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको जो है सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके बाय, नमस्कार।